अब बताइए रचना जी, इस वक्त का टॉप कैश कॉल। जी, कैश कॉल में मैं जेंटेक देना चाहूंगी, जो कि एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर से है। यहाँ पे काफी दिनों के एक साइडवेज कंसोलिडेशन में से प्राइस निकला है एंड बहुत क्लियरली लग रहा है कि हम 1700 का नंबर बहुत जल्दी देखेंगे। अभी हम 1600 के करीब है, तो 1570 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग करना चाहिए और करीब करीब 2-1 हफ्ते का टाइम देना चाहिए, तो ये 1700 का टारगेट दिखा सकता है। ओके, रचना जी की ट्रेड हो गई। अमित जी, आपका ट्रेड? जी अनुजी, मैं स्पॉट कुबोटा के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्टॉक में पुल बैक आया 10 और 20 डमा पे और काफी टाइट रेंज का कंसोलिडेशन हुआ इन मूविंग एवरेजेस पे। आज के सत्र में 10 और 20 डमा से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं यहाँ पे। 3750 का इसका प्राइस है, 3650 का 3650 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे यहाँ पे 3950 के। ओके, स्कॉट्स कुबोटा आपका 3750 पे एक बाय कॉल है। अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, असाही इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर ब्रेकआउट हमने करीब 3 दिन पहले देखा था, उसके बाद 2 दिनों में कंसोलिडेशन देखा, आज रैली रिज्यूम हो गई है। तो असाही इंडिया में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 899 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 930 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए। ऐसा ही इंडिया क्लासेस आपकी 911 पे एक बाय कॉल है। मार्केट्स निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री को देखते हैं और उसी हिसाब से थोड़ा सा गियर शिफ्ट करेंगे। इट्स 421, तो अभी भी हम स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आप इंडेक्सेस को देखें अनुज, निफ्टी, लुक एट निफ्टी आईटी 100 डेमा के ऊपर। अभी हम कल बात ही कर रहे थे, अभी तो ये सिर्फ पैरेलल हो रहा है। अभी जो लॉस्ट ग्राउंड है उसको रीगेन कर रहा है। और जो ये रेट कट हमें यूएस में मिला है, ये निफ्टी आईटी के लिए क्या रोड मैप तय कर रहा है? अब जो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया था वर्सेस नैस्डैक और हमारी प्राइस परफॉर्मेंस में, अब उसको कैसे प्ले करना है? देखिए वीरू, हमारे व्यूअर्स को याद होगा, हमने एक व्यू लिया था करीब 10 दिन पहले कि और कुछ नहीं तो 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ ही अगर निफ्टी आईटी चला तो 6-7% की रैली की उसको ज़रूरत है। उसमें से करीब करीब आई थिंक 3% के करीब तो प्ले आउट हो चुका है। अभी भी देखिए 200 डे मूविंग एवरेज, अब हम 37,000 पर हैं निफ्टी आईटी पर, करीब करीब 38,600 पर है। तो मेरे ख्याल से और अभी भी करीब करीब 3.5-4% की रैली का स्कोप है निफ्टी आईटी में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक नई बुल मार्केट की शुरुआत होगी है, लेकिन कोई भी ओवरसोल्ड इंडेक्स, इतना ओवरसोल्ड अगर हो जाता है तो, और कोई बड़ा इंडेक्स, तो एक बार के लिए तो आपको मीन रिवर्जन ट्रेड देता है। तो ये आई थिंक वो पार्ट ऑफ दैट मीन रिवर्जन ट्रेड है जो प्ले आउट हो रही है और शायद इस स्विंग में आपको एक बार के लिए वहाँ तक ले जाए। उसके बाद इसके स्ट्रेंथ की टेस्ट होगी कि वो उसके ऊपर टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है, पिछले कुछ दिनों में ट्रिगर मिला मार्केट को इन्फोसिस के बायबैक से। अब वो हमेशा कोई भी ओवरसोल्ड इंडेक्स है, उसको कहीं ना कहीं से ट्रिगर चाहिए होता है। बॉटम उस दिन बना जिस दिन इन्फोसिस ने डिक्लेयर किया कि वो बायबैक करने वाले हैं। उस दिन के बाद से आप देख लीजिए, चाहे इन्फोसिस का चार्ट उठा के देख लीजिए, चाहे टीसीएस का चार्ट उठा के देख लीजिए, और चाहे आईटी का पूरे पैक का उठा के देख लीजिए आप चार्ट, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है और मार्केट को होप रहेगी, प्लस ट्रेड डील की भी होप रहेगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आईटी चल रहा है। जी, आईटी आपकी स्क्रीन पे 36,946 स्ट्रॉन्ग मूव। एक हमने आईटी का चेक ले लिया। अदर देन आईटी कुछ बास्केट्स को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करते हैं। CDSL आज पार्टिसिपेट कर रहा है। कल राजेश जी ने पिक किया था आपका कैंप्स। एक बार जरा CDSL लिखे आइए, मेरे स्क्रीन पे भी अभी आया। इट्स 1587, यस, डे हाई पर आके स्ट्राइक करता हुआ बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट। आपका टेक इस पर क्या होगा रचना जी? CDSL फ्लाइंग हाई ऑलमोस्ट 1600 के कॉल राइटर्स को थोड़ा सा परेशान करता हुआ, आपका टेक इस पे? जी, CDSL इज वेरी वेल प्लेस्ड और यहाँ पे 1590 को क्रॉस करते ही इसमें मोमेंटम में और इंक्रीमेंट आना चाहिए, जो इस काउंटर को 1620 की तरफ इमीडिएटली लेके जाना चाहिए विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days। सो ट्रेंड इज क्लियर, मोमेंटम इज फेवरिंग एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। ओके, CDSL यहाँ पे खरीदारी की राय और डेज हाई पर कर रहा है कारोबार।